प्रेम से बोलेंगे साचे दरबार की जय। धर्म के अवतार की जय। सत्य एवं धर्म के पथ मार्ग की जय। अपने अपने माता पिता की जय। सिद्ध गुरुओं की जय हो। सदा शिव निराकार निर्गुण अलखो अविनाशी अलख निरंजन परम पिता पार ब्रह्म परमेश्वर जी परमात्मा की जय हो। जय हो सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। जय हो सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हे प्रिय पुण्यात्माओं, जैसा कि कल हमने आपको शिव शंकर शंभु भोलेनाथ एवं माता आदिशक्ति पर्वतवासिनी पार्वती मैया जी के अमृत कथा का जो रसपान कराया, उसके माध्यम से उसी कड़ी में उसी श्रृंखला में ये दूसरा भाग आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। हे पुण्य जीव आत्माओं, जब गुरु दत्तात्रेय जी महाराज जी ने योगी राज गुरु दादा मच्छंदर नाथ जी महाराज जी को सर्व शिक्षाओं विद्याओं का ज्ञान बतलाना शुरू कर दिया, तो उसके बाद प्रिय पुण्यात्माओं अपने लगन निष्ठा भाव प्रेम पूर्वक कवि नारायण योगी राज गुरु दादा मच्छंदर नाथ जी अपने लगन निष्ठा भाव प्रेम मग्न होके परमात्मा निराकारी निर्गुण अलग अविनाशी सत्य परम पिता पार ब्रह्म परमेश्वर परमात्मा के चरणों में निज दिन ध्यान मंग रहने लगे। उन्हें इस दीन दुनिया से कोई लेना देना नहीं, वो तो अपनी तपस्या में ध्यान मंग रहते एवं गुरु के आदेश एवं वचनों का पालन करते हुए वो अपने गुरु द्वारा बताए हुए वाणियों को ध्यान मग्न होकर सुनते एवं लगन एवं निष्ठा प्रेम भाव प्रेम पूर्वक परमात्मा का आह्वान ध्यान करते। तो हे संपूर्ण पुण्य जीव आत्माओं, उनको समय से पूर्व संपूर्ण विद्या सिद्धियां ज्ञात होने लगी, क्योंकि उन्होंने तो अमर कथा जो शंकर जी एवं पार्वती जी ने आपस में बैठकर शंकर जी ने पार्वती जी को सुनाई थी, वो अमर कथा सिद्ध कवि नारायण योगीराज दादा मच्छंदर नाथ जी ने अपने जो दिमाग मस्तक में भर ली थी, तो उसके द्वारा उनको अनेकों सिद्धियां सिद्ध होते देर न लगी। हे पुण्य आत्माओं, उसके बाद सिद्ध दादा मच्छंदर नाथ जी महाराज जी गुरु दत्तात्रेय जी महाराज जी को प्रणाम करके और वहां से अब संपूर्ण विश्व के कल्याण हेतु निकलते हैं और संपूर्ण गांव में नगरों में भ्रमण करते हैं। अपने साथ एक दो चेला भी बनाते हैं और उन्हें सत मार्ग धारण कराते हैं और द्वार द्वार नगर नगर डगर डगर में अलख निरंजन परम पिता पार ब्रह्म परमेश्वर जी परमात्मा का गुणगान ध्यान मंगल गान पहुंचाने का कार्य करते हैं। तो हे पुण्यात्माओं, जब सिद्ध योगीराज गुरु दादा मच्छंदर नाथ जी संपूर्ण दसों दिशाओं में घूमते हुए पृथ्वी लोक पर सत्य की ज्योत जलाने का कार्य करते हैं और वो संपूर्ण जीवात्माओं को सत्य एवं धर्म का पथ मार्ग धारण कराते हैं, एक बार कवि नारायण योगीराज गुरु दादा मच्छंदर नाथ जी एकदम चिंता में हो गए कि मैं इस धरा पर सत्यवाणी का ज्ञान बांटता हूँ, लेकिन हमारी कोई सुनने वाला ही नहीं, सत्यवाणियों को पहचानने वाला ही नहीं। लोग अपने कार्यों में मन मस्त रहते हैं, उन्हें परमात्मा से कोई लेना देना नहीं। ये संपूर्ण जीवात्मा कैसे तारणहार बनेगी। इसलिए सिद्ध योगीराज कवि नारायण गुरु दादा मच्छंदर नाथ जी महाराज जी ने प्रण किया कि यहाँ पर्वत के ऊपर चढ़ गए, वहां से कूद के छलांग लगा के अपने प्राण त्याग देंगे। इस धरा पर हमारी कोई नहीं सुनेगा, हम कैसे समझाएंगे संपूर्ण जीव आत्माओं को। तो हे प्रिय पुण्यात्माओं, जैसे ही मच्छंदर नाथ जी ने सबसे ऊंचे पहाड़ पर चढ़ के छलांग लगाने की जो
कोशिश की तो परमात्मा की आकाशवाणी वहां प्रकट हुई कि हे मछंदर, वहां से छलांग नहीं लगा, अभी तेरा इस संसार में बहुत से कार्य करना तेरे द्वारा बाकी है, और वहां छलांग ना लगा और मेरी वाणी को मिथ्या पूर्वक सुन। अब से कुछ दिनों बाद मैं भी पृथ्वी पर अवतरित हूँगा और तेरे ही नाम होगा, तेरा ही सम्मान होगा उसमें, और तेरी भभूति द्वारा ही मैं उत्पन्न हूँगा, और सत्य एवं धर्म की ज्योति तेरा शिष्य बनकर इस धरा पर हम जलाने का कार्य करेंगे। जब इतनी वाणी को सुना तो मच्छंद्र नाथ जी के मन में वो परमात्मा अलख निरंजन पिता का सुमरन जाप याद आया, और परमात्मा की वाणी समझकर मच्छंद्र नाथ जी ने अपना फैसला बदल लिया। प्रिय पुण्यात्माओं, अब मच्छंद्र नाथ जी वहां से छलांग ना लगा करके और वापस धूणा में लगाने में मस्त हो गए। नगर नगर और गांव गांव में धूणा लगा के अलख निरंजन पिता पार ब्रह्म परमेश्वर जी परमात्मा की ज्योत जलाने का कार्य करने लगे। काफी समय बीतता गया। हे पुण्यात्माओं, एक दिन सिद्ध योगीराज कविनारायण गुरु दादा मच्छंद्र नाथ जी एक जो बंगाल साइड में गांव था वहां पर गए, और वहां पर उन्होंने एक गांव में भिक्षा मांगी, और भिक्षा मांगने के साथ साथ जब वो एक द्वार पर गए और उन्होंने कहा कि माता अलख निरंजन माई भिक्षाम देहि, इतने शब्द कहा तो माई वहां से आई और उसने साधु को एक कटोरा में आटा चावल रख के दिया। तो साधु जी प्रसन्न हुए, कवि नारायण योगीराज दादा मच्छंद्र नाथ जी महाराज जी, और मच्छंद्र नाथ जी ने आशीर्वाद दिया कि जाओ तुम्हारे पुत्र सदा सुखी रहें। जब इतना शब्द दादा मच्छंद्र नाथ जी ने उस माई से कहा कि जाओ तुम्हारे पुत्र सदा सुखी रहें, तो वो मच्छंद्र नाथ जी के चरणों में गिर गई और रोने लगी कि हे सिद्ध योगी, हम तो नहीं जानते, हम आपको नहीं पहचानते, फिर भी आपने जो ये कहा है कि जाओ तुम्हारे पुत्र सुखी रहें, तो हे सिद्ध योगीनाथ, मेरा तो अभी तक कोई औलाद ही नहीं है, मेरी तो सूनी कोख पड़ी है, मुझे तो जमाना ताने मारता है और हम तो सबके सामने लज्जित होना पड़ता है। हे संत महात्मा, हे सिद्ध योगी, अगर कोई उपाय हो तो बतलाएं जिससे मेरी खाली सूनी गोद भर जाए। इतने शब्द माई ने जब दादा मच्छंद्र नाथ जी के सामने प्रकट किए तो मच्छंद्र नाथ जी ने तुरंत अपने थैले में हाथ डाला, जो बगल में झोला था उसमें हाथ डाला, और मच्छंद्र नाथ जी ने एक सिद्ध भभूति देकर उसे परमात्मा अलख निरंजन पिता के चरणों में सिद्ध किया था बैठकर, और वो भभूति देकर बताया कि इसे माई धारण कर लेना, खा लेना, और इसके द्वारा आपको एक पुत्र की प्राप्ति होगी और वो विश्व विख्यात बनेगा। इतना शब्द सुना तो वो माई प्रफुल्लित हो गई। माई घर में गई, सिद्ध योगीराज गुरु दादा मच्छंद्र नाथ जी वहां से प्रस्थान करके चले गए, और माई ने कहा कि पहले बर्तन वर्तन मांज लें और ये सब करके फिर हम ये पूरा करकट डाल के आएंगे, तब इसे वापस में धारण करेंगे। इतना कहने के बाद वहां पर एक उनकी पड़ोसन आ गई, और पड़ोसन उनसे बोली कि अरे जिज्जी का काम कर रही हैं आप। तो जब इतने वचन उन्होंने सुने तो एक तो वो खुशी में थी माई, और माई दौड़ती हुई आई, अरे बहना कुछ नहीं कर रही हूँ, आज तो हम बहुत प्रसन्न हैं, आज हमारी खुशी का ठिकाना नहीं है। तो वो पड़ोसन पूछने लगी, काहे जिज्जी का बात हो गई, बताओ, हमहू के बताओ। तब इस बात पर वो माई बोली कि आज एक बहुत बड़े सिद्ध संत महात्मा हमारे द्वार पर आए थे भिक्षा मांगने के लिए, और जब हम अपने दुखड़े को उनके सामने प्रकट कर रही थी तो उन्होंने एक सिद्ध भभूति मुझको दे दी कि इसे खा लेना और आपके घर में एक पुत्र का जन्म होगा।
तो वो पड़ोसन ने तुरंत ही उस बात को मिथ्या साबित करने के लिए कहा कि अरे जिज्जी तुम हूँ जन किन की बातन में आए जाती हो, ये ढोंगी बाबा ये का जाने, ये तुम्हें तो सिद्ध भभूति तो दूर रही पता नहीं का खैबे के दे जाए और तुम पागल बनी घूम रहो, तुम्हारी घर गृहस्थी और बेकार हो जाए। ऐसे नाना प्रकार के भक्तों जब उस पड़ोसन द्वारा वह विचार प्रकट किए गए साधु संत महात्मा के प्रति, तो उसके माई के मन में भी एक मन चंचल होता है स्त्री का, उसके मन में एक ऐसा भाव विचार आया कि ये जिज्जी तो बात सही कहती हैं, का हो सकत वो महात्मा हमें पागल कर दे या कुछ और कर दे, इसलिए कि कहीं मैं पागल ना हो जाऊं, ऐसी धारणा प्रकट हो गई उस माई के मन में। और वो अपने साथ में उस भभूति को लेकर और जब कूड़ा करकट डालने जा रही थी घर का, तो उसी में रख के और वो वहां कूड़ा करकट गोबर के ढेर में वो भभूति भक्तों उसने डाल दी जाके। समय बीतता गया, समय गुजरता गया प्रिय पुण्यात्माओं। जब 10 वर्ष हो गए, 10 वर्ष के बाद एक बार दादा मच्छिंद्र नाथ जी महाराज जी योग साधना में ध्यान मग्न थे और सदाशिव निराकारी निर्गुण अलख निरंजन पिता का सुमरन जाप कर रहे थे। उसी समय उन्हें ज्ञात हुआ कि एक बार वो सिद्ध भभूति हमने उस माई को दी थी और परमात्मा की आकाशवाणी भी हुई थी कि हम इस धरा पर जन्मेंगे और तुम्हारा सहयोग करेंगे, क्या वो समय निकल तो नहीं रहा है। वो सब बातों को याद करके एकदम सिद्ध कवि नारायण योगी राज गुरु दादा मच्छिंद्र नाथ जी महाराज जी वहां से पल भर की देर न लगाते हुए उसी बंगाल गांव में पहुंचे जाके, जहां पर उस माई को भभूति दी थी। उस भभूति वाले घर में उन्होंने देखा और आवाज लगाई कि हे माई भिक्षाम देही, भिक्षाम देही। जब 2 बार आवाज श्री कवि नारायण योगीराज गुरु दादा मच्छिंद्र नाथ जी महाराज जी ने उस माई के घर के बाहर लगाई, तो वो माई एक छोटे से कटोरा में आटा और चावल लेके बाहर आई। और प्रिय पुण्यात्माओं जब उन्होंने भिक्षा दी तो श्री कवि नारायण योगीराज गुरु दादा मच्छिंद्र नाथ जी महाराज जी उस माई की तरफ देखकर मुस्कुराए और बोले कि हे माई, मुझे वो पुत्र के भी दर्शन कराओ, वो पुत्र कहाँ है जो हमने तुम्हें सिद्ध भभूति दी थी। तो माई का आश्चर्य का ठिकाना न रहा भक्तों। वो माई अपने आप में पछतावा करने लगी। प्रिय पुण्यात्माओं, माई सुन पड़ गई, उसके हाथ पैरों की जान निकल गई कि मैं तो इस महात्मा को ढोंगी समझी थी, इस साधु को मैंने मिथ्या गलत भाव विचार समझे थे, कहीं ये मुझे पागल ना कर दे, कहीं ये बहरूपिया साधु तो नहीं, लेकिन ये तो साचा साधु था, ये परम पिता पार ब्रह्म परमेश्वर जी परमात्मा का साचा भक्त था। मैं अभागिन इसे पहचान ना पाई और मैं अभी कैसे लज्जित होकर बताऊं कि मैंने वो पुड़िया कूड़ा करकट के ढेर में फेंक दी। साधु जी फिर बोल पड़े कि हे माई, वो मैंने आपका पुत्र कहाँ है, मुझसे छिपाती क्यों हो, वो मेरी दी हुई सिद्ध भभूति कभी बेकार नहीं जाएगी, क्योंकि मैं अलख निरंजन पिता का साचा भक्त हूँ और वो सबसे परे हैं, इसलिए माई अब विलंब न करें, मुझे उस पुत्र के दर्शन कराएं। जब दोबारा शब्द दोहराए श्री कवि नारायण योगीराज गुरु दादा मच्छिंद्र नाथ जी महाराज जी ने उस माई से, तो माई ने रोते गिड़गिड़ाते चरणों में गिर पड़ी। प्रिय पुण्यात्माओं प्रेम से बोलेंगे अलख निरंजन पिता की जय हो। चरणों से गिर पड़ी माई, चरणों से गिरकर हे पुण्यात्माओं वो नाना प्रकार की अपनी यातनाएं मांगने लगी कि हे गुरुदेव, हम नहीं समझती थी कि आप इतने सच्चे साधु संत महात्मा हैं और आप वास्तविक मुझे वो सिद्ध भभूति दे गए थे, मुझे ये ज्ञात नहीं था कि उससे मुझे पुत्र की प्राप्त हो जाएगी। मेरी एक पड़ोसन आई, उसके बहकावे में आके उसको मैंने गुरुदेव पूरे करकट के ढेर में फेंक दिया। योगीराज गुरु दादा मच्छिंद्र नाथ जी महाराज जी को क्रोध आने लगा। उन्होंने कहा कि हे माई, अब विलंब ना करो आप और चलो मेरे साथ। कहाँ पर वो विभूति आपने मेरे द्वारा सिद्ध भभूति दी हुई थी उसको फेंक दिया, वो पूरे करकट का ढेर भी मुझे आज दिखलाओ चल के। तो वो माई आगे आगे चल दी, पीछे से श्री कवि नारायण योगीराज गुरु दादा मच्छिंद्र नाथ जी उनके साथ चल दिए। और जब वो वहां कूड़े करकट के ढेर के पास पहुंचे
तो वहां पर उन्होंने सदा शिव निराकारी निर्गुण अलख निरंजन पिता का आह्वान ध्यान किया सिद्ध गुरु गोरखनाथ जी ने, और एक मंत्र विभूतित उस जगह पर फेंका तो वहां का कूड़ा करकट बिखरना शुरू हुआ, और वहां जमीन फाड़ कर भक्तों उसी कूड़े करकट के ढेर से नन्ना मुन्ना एक 10 वर्ष का आयु का बालक वहां से प्रकट हो गया। प्रेम से बोलेंगे साचे दरबार की जय, अलख निरंजन पिता की जय, सिद्ध कवि नारायण योगी राज गुरु दादा मसंदनाथ जी महाराज की जय। हे प्रिय पुण्यात्माओं, जब नन्ना मुन्ना बालक वहां से प्रकट हुआ तो अब वहां आश्चर्य का ठिकाना न रहा। संपूर्ण ग्रामवासियों की भीड़ लग गई कि ये क्या अचंभित हुआ। एक साधु संत महात्मा ने एक कूड़ा करकट के ढेर से बालक उत्पन्न कर दिया, और वो जब बालक वहां से प्रकट हुआ तो नाम ध्यान जपता हुआ ओम सदाशिवतलाख निरंजन, ओम सदाशिवतलाख निरंजन। और जब गुरु दादा मसंदनाथ जी महाराज जी ने उस बालक को देखा तो उनकी आंखों में आंसुओं की धारा बह पड़ी। भक्तों, उनकी खुशी का ठिकाना न रहा। संपूर्ण ग्रामवासी एक तरफ अचंभित होकर देख रहे हैं कि ये साधु का कैसा चमत्कार है, और उधर गुरु सिद्ध गुरु जी के दिए हुए भभूति से उत्पन्न बालक वहां जप रहा है बैठ के ओम सदाशिवतलाख निरंजन। जब गुरु जी ने आदेश दिया कि हे शिष्य, आप अब उठें जागें, आपकी समाधि 10 वर्ष की पूर्ण हुई और इस धरा पर आप अवतरित हुए हैं, प्रगट हों, तब उसने आंखें खोली और साक्षात दंडवत प्रणाम किया। गुरुदेव आपके चरणों की पगरत धूल मानंत बार प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। अब तो जब गुरु को प्रणाम किया तो अब वो माई आश्चर्यचंबित होकर रोने लगी, गिड़गिड़ाने लगी। साधु के पैरों पर, वो संत महात्मा कवि नारायण जी के पैरों पर पड़ रही वो जो रो रही थी, गिड़गिड़ा रही थी माई, वो वहां पैरों पर पड़ी, गिड़गिड़ाने लगी कि ये पुत्र मुझे दे दो, मेरी कोई संतान नहीं है। लेकिन कवि नारायण योगी राज गुरु दादा मसंदनाथ जी महाराज जी का हृदय तनक भी न पिघला, क्योंकि वो जान चुके थे कि मैंने तो तुम्हें अवसर दिया था, मौका दिया था, लेकिन आपने किसी के बहकावे में जब भभूति फेंक दी, अब वो पुत्र आपका नहीं रहा, अब वो मेरे साथ ही जाएगा। उसी समय संपूर्ण ग्रामवासियों के सामने सिद्ध योगी कवि नारायण गुरु दादा मसंदनाथ जी ने उनका नाम क्या रखा भक्तों? योगी राज। उन्हें योगी राज का दर्जा बचपन से ही मिला। वो किसी माँ की कोख से नहीं जन्मे, वो अजन्मे हैं, पृथ्वी का सीना चीर के निकले। सिद्ध योगी राज गुरु गोरखनाथ जी उनका नाम पड़ा। ओम प्रेम से, क्योंकि गोबर के ढेर से, कूड़ा करकट के ढेर से पैदा हुए थे, इसलिए उनका नाम गुरु गोरखनाथ पड़ा। प्रेम से बोलेंगे गुरु दादा मसंदनाथ जी महाराज की जय, सिद्ध योगी राज गुरु गोरखनाथ जी महाराज की जय। तो हे प्रिय पुण्यात्माओं, ऐसी शिक्षाएं, ऐसी भक्ति भाव, पेद पूर्वक साचा ब्रह्म ज्ञान आपको सिखलाते एवं बतलाते रहेंगे, एवं संपूर्ण जीवात्माएं सत्य एवं धर्म के पथ मार्ग को धारण करें, सत्य वाणी बोलें, सत्य मार्ग पे चलें। प्रेम से बोलेंगे ओम सदाशिव अलख निरंजन, परम पिता पारब्रह्म परमेश्वर जी परमात्मा की